हम क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में एक सर्वे हुआ है, उसमें ये बच्चों ने सर्वे किया है, उसमें लिखा है कि बच्चों का फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है। तो उसमें जो क्रिकेट लिखा है, क्रिकेट में वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग दोनों के अलग अलग स्कोर नंबर बताए हैं कि इतने लोगों को 1240 लोगों को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है और 620 को पार्टिसिपेट यानी खेलना अच्छा लगता है। ऐसे ही बास्केटबॉल 470 को देखना अच्छा लगता है और खेलना 320 को लगता है। स्विमिंग जो है 510 लोगों को देखना अच्छा लगता है और 320 लोगों को करना अच्छा लगता है। हॉकी ऐसे ही 430 लोगों को देखना अच्छा लगता है, 250 लोग खेलना पसंद करते हैं। एथलेटिक्स 250 लोग देखना पसंद करते हैं और ओनली 105 लोग खेलना पसंद करते हैं। तो बेसिकली हमको ये एक डबल बार ग्राफ के लिए ये डबल फिगर दिए हुए हैं, वॉचिंग का और पार्टिसिपेटिंग का। तो ड्रॉ क्वेश्चन है, ड्रॉ और डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। यानी एक डबल बार ग्राफ बनाइए जिसमें एक अप्रोप्रिएट स्केल चुनिए। जो हमने आपको स्केल बताया, स्केल क्योंकि ये फिगर 1240 तक है, तो 1240 एक बहुत बड़ा नंबर है जो ग्राफ पर नहीं आ सकता, इसलिए हमें एक स्केल डिसाइड करना पड़ता है ताकि हम उसको ग्राफ पर बना सकें। यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एक नंबर। तो वो क्या नंबर है जिससे कि हमारा आराम से ग्राफ बन जाएगा, वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू से अराउंड 200 नंबर्स। तो 200 पीपल, तो अगर हम 200 लिखते हैं तो 1240 आराम से हमारा ग्राफ पेपर पर आ जाएगा। तो अब हम देखें कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर लेकर के उस पर हमें दो एक्सिस बना देने, जैसे हमने आपको पहले बताया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर लिख देना है हमें ये फेवरेट स्पोर्ट्स, जो ये 5 स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। तो ये हमने लिख दिए। और इस साइड पर हमें स्केल बनाना है, तो स्केल में हम सबसे पहले लिखेंगे 200, फिर लिखेंगे 400, फिर लिखेंगे 600, 800, 1000, 1200 एंड 1400। तो हमने 200 वाला स्केल बनाया था जैसा हमने डिसाइड किया था। तो सबसे पहले क्रिकेट वॉच वाले 1240 है, तो वॉचिंग के लिए 1240 का वो बना देना है। 1240 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 1200 1400 के बीच में 1200 1300 होगा, तो 1240 यहाँ आ जाएगा। ये बन गया क्रिकेट का। ये बन गया क्रिकेट का वॉचिंग का। अब अगर हमें पार्टिसिपेटिंग का बनाना है तो हमें अलग कलर से बनाना चाहिए। 620, तो हमें 620, ये 600 है और 20 थोड़ा और मान ले तो ये हमें अप्रॉक्सीमेटली इतना बनाना होगा। तो ये हमारा क्रिकेट का टेबल बन गया, क्रिकेट का दोनों बार बन गए। इसी तरह से बाकी बार भी हमको बना लेने हैं, वो हम देखते हैं नेक्स्ट, जो हमने ऑलरेडी बना रखा है उसमें। तो ये बेसिकली हम आपको इसलिए दिखाते हैं क्योंकि एक तो टाइम बच जाता है और दूसरा आपको पता चल जाए कि आपको ये कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने क्रिकेट के लिए ड्रॉ कर दिया 1240 और 620, दिस इज 620। इसी तरह से बास्केटबॉल में 470 एंड देन सेकेंड, इसी तरह से थर्ड, इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए सभी के सभी। और हम ये जब हम एक बार ग्राफ पर ये बार ग्राफ बना लेते हैं, जब ये बार ग्राफ बन जाता है उसके बाद हम इसके बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस क्या हैं ये देखते हैं। विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, ये स्पोर्ट
कौन सा स्पोर्ट सबसे पॉपुलर है, किसको ज़्यादा लोग देखना और खेलना पसंद करते हैं। तो हम ये देखें तो अगर हम सारे के सारे बार्स देखें तो ये सभी बार्स में क्रिकेट का बार, ये जो क्रिकेट है इसका बार सबसे लंबे हैं, दोनों बार सबसे बड़े हैं, यानी कि क्रिकेट वॉचिंग और क्रिकेट पार्टिसिपेटिंग दोनों के दोनों बार बड़े हैं, इसलिए क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, यानी क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट। तो आइए देखें इसको ग्राफ पर। ग्राफ देखने से हमें ये समझ में आ सकता है कि जो ये ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज वाले सभी के सभी पार्टिसिपेशन के हैं। तो ऑरेंज वाले जो बार्स हैं ये सब छोटे हैं और जो ब्लू वाले बार्स हैं वो सब बड़े बड़े बार्स हैं। तो इसलिए ब्लू वॉचिंग है और ग्रे वाले ऑरेंज वाले पार्टिसिपेटिंग है। तो वॉचिंग वाले बार्स बड़े हैं, इसलिए वॉचिंग इज प्रिफर्ड देन पार्टिसिपेटिंग, कि वॉचिंग करना ज़्यादा लोगों को पसंद है पार्टिसिपेट करने से। इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम temperature of various cities given in beginning of this chapter table 3.1। एक इसी बार ग्राफ की जो ये डेटा हैंडलिंग का चैप्टर है उसके टेबल 3.1 में एक टेबल दिया हुआ है ऑफ सिटीज एंड देयर मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो वो टेबल को हमने यूज करना है और उसको हमने डबल बार ग्राफ बनाना है। तो अभी देखें वो टेबल कौन सा है, वो ये टेबल दिया हुआ है जिसमें कि सिटीज़ दी हुई हैं अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई, एंड उनका मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है। ये सब मैक्सिमम टेम्परेचर दिए हैं सिटीज़ के और ये मिनिमम टेम्परेचर दिए हैं उन्हीं सिटीज़ के। तो इसके बेस पर हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। तो उसमें हमें क्या करना होगा, नीचे हमें सिटीज़ लिख देनी है, ऐसा बार ग्राफ बनेगा जिसमें हमें नीचे यहाँ पर सिटीज लिख देनी है और इधर में हमें टेम्परेचर का स्केल लिखना है, क्योंकि यहाँ पर है हमारा 41 डिग्री मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर 10 डिग्री लिख देंगे या 5 डिग्री लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो हम अपना स्केल डिसाइड कर लेंगे और फिर हम एक एक बार ग्राफ बनाएंगे। एक मैक्सिमम का बनाएंगे, अहमदाबाद मान लिया पहली सिटी है तो पहले मैक्सिमम का बनाएंगे और फिर कलर दूसरा चुन करके एक मिनिमम का भी बना देंगे। तो इस तरह से एक सिटी का बन गया, इसी तरह से हम सभी सिटीज के बना लेंगे। तो आइए देखिए वो बार ग्राफ कैसे बनेंगे। वो बार ग्राफ ऐसा दिखेगा जिसमें कि अहमदाबाद की जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो जो हमने मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाए हैं वो हमने ब्लू कलर से दिखाए हैं, ये मैक्सिमम ब्लू, एंड मिनिमम जो हमने ऑरेंज से दिखाया है। तो ये मिनिमम है ऑरेंज से, तो मैक्सिमम आया 38 है और मिनिमम है 29। और यहाँ हम जो स्केल दिया है वो 5 का स्केल दिया है, 1 सेंटीमीटर स्केल, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा स्केल है इसमें। तो अहमदाबाद का, अमृतसर का इसी तरह से दोनों बार दिखा दिए 37 एंड 36। ऐसे बेंगलुरु के लिए 2 बार बना दिए, मैक्सिमम 28 एंड मिनिमम 21। फिर चेन्नई का बनाया, चेन्नई का ब्लू बार जो है मैक्सिमम का 36 और मिनिमम का 27। इसी तरह से दिल्ली का बनाया है 38 डिग्री मैक्सिमम एंड 28 डिग्री मिनिमम। और जयपुर का बनाया है 39 डिग्री मैक्सिमम एंड 29 डिग्री मिनिमम। जम्मू का बनाया है 41 डिग्री मैक्सिमम एंड 26 डिग्री मिनिमम। इसी तरह से मुंबई का बनाया है 32 डिग्री मैक्सिमम एंड 27 डिग्री मिनिमम। तो जो ये हमने ग्राफ बनाए हैं, इन्हीं ग्राफ्स
को यूज करते हुए, इस ग्राफ को यूज करते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं जो देने हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। तो आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस in the minimum and maximum temperature on the given date? किस सिटी का मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस सबसे ज्यादा है? तो हम ये देखने के लिए हमें पहले ग्राफ को देखना होगा। अब ग्राफ में अगर हम देखें तो मैक्सिमम और मिनिमम का टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे ज़्यादा बड़ा ये है, ग्राफ में जो ब्लू है मैक्सिमम टेम्परेचर, और सबसे कम जो इसका डिफरेंस है वो है 26 एंड 41, यानी कि 15 का डिफरेंस है। तो ये जम्मू का है, जम्मू। तो इसका आंसर आ जाएगा जम्मू। तो वी कैन राइट जम्मू हैज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। द डिफरेंस इज 41 minus 26 degrees equal to 15 degrees centigrade। अभी सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो ये भी हम बार ग्राफ में देखने से बता सकते हैं कि कौन सी सिटी सबसे हॉटेस्ट है, गर्म है, और कौन सी सबसे ठंडी है यानी कोल्डेस्ट है। तो हम देखें तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो बार ग्राफ हमारा जम्मू है, जम्मू का ही है। तो जम्मू इज दी हॉटेस्ट, तो जम्मू इज दी हॉटेस्ट। एंड कोल्डेस्ट सिटी अगर हम देखें तो बेंगलुरु का बार ग्राफ सबसे छोटा है, ये भी और ये भी, तो इसलिए बेंगलुरु इज दी कोल्डेस्ट सिटी। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं जम्मू इज हॉटेस्ट, बेंगलुरु इज कोल्डेस्ट। तो हम लिख देंगे जम्मू इज हॉटेस्ट एंड बेंगलुरु इज कोल्डेस्ट। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। कोई 2 ऐसी सिटीज बताइए जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर एक सिटी का दूसरी सिटी के मिनिमम से भी कम है। तो ये हम देखें बार ग्राफ में पता चल जाएगा। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर, सबसे कम मैक्सिमम टेम्परेचर है बेंगलुरु का, सबसे कम मैक्सिमम टेम्परेचर है बेंगलुरु का, ये मैक्सिमम है 28 डिग्री। और 28 से ज़्यादा किसका टेम्परेचर है वो देखना है हमको। अहमदाबाद 29 है मिनिमम, जो कि 20 बेंगलुरु के मैक्सिमम से ज़्यादा है। और दूसरा है जयपुर, जिसका भी मिनिमम 29 है, वो भी बेंगलुरु के मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा है, विच इज़ 28। तो इसलिए अहमदाबाद एंड जयपुर ऐसी 2 सिटीज़ हैं जिनका मिनिमम टेम्परेचर बेंगलुरु के मैक्सिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। तो हम आंसर आ गया अहमदाबाद एंड जयपुर। तो हम लिख देंगे अहमदाबाद एंड जयपुर। अहमदाबाद एंड जयपुर। अभी फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ऐसी सिटी का नाम बताइए जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम सबसे कम है। तो अब फिर दोबारा से ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में अगर हम देखें तो ये है सबसे कम डिफरेंस जो है वो है मुंबई में, मैक्सिमम और मिनिमम में, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस सबसे कम दिख रहा है। इसमें ज़्यादा है, इसमें भी 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 ज़्यादा है, लेकिन मुंबई में ये सिर्फ 5 है। ये है 15 जो डिफरेंस है 41 एंड 26। ऐसे ही ये है 10, 29 एंड 39 का डिफरेंस होता है 10। ऐसे ही 38 और 28 में भी 10 डिफरेंस होता है, तो ये भी 10 है। 36 एंड 27 में डिफरेंस होगा 9, ये 9 डिग्री है इतना। और ये 28 एंड 21 में 7 डिग्री है। ऐसे ही 37 एंड 26 में 11 का डिफरेंस है, और 38 और 29 में भी 9 का डिफरेंस है। तो सबसे कम डिफरेंस जो है वो 5 है, वो है मुंबई का। तो इसका आंसर आ जाएगा मुंबई।
तो हम यहाँ लिख देंगे मुंबई। मुंबई हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमें जब ये क्वेश्चन के आंसर को करना है तो हम इस तरह से करते हैं। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट जम्मू हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन 26/6/2006। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट जम्मू इज द हॉटेस्ट सिटी एंड बेंगलुरु इज द कोल्डेस्ट सिटी। ये बेंगलुरु इट इज नॉट बेंगलोर नाउ, इट इज बेंगलुरु। थर्ड का है बेंगलुरु एंड जयपुर, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। फॉर बेंगलोर the maximum temperature was 28 while minimum temperature of both cities is Ahmedabad and Jaipur was 39. From the graph we can conclude that the city has the least difference temperature minimum and maximum is Mumbai। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आंसर्स को लिखेंगे।